अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज क्विकली कुछ दो तीन आपके साथ ख़बरें शेयर करनी हैं, हज और उम्रा से रिलेटेड भी और जो ट्रैवल एडवाइस है उससे रिलेटेड भी, और जो कुछ कोरोना की सिचुएशन है और उम्रे की जो सिचुएशन है और हज से जो मुतालिक जो न्यूज़ हैं वो आपके साथ जल्दी से शेयर करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज हम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोरोना केसेस जो हैं वो बहुत हद तक कम हो गए हैं। सऊदी अरब में भी और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन है और आज से 550 के करीब जो है वो सऊदी अरब में केसेस आए। तो बहुत अच्छी जो खबर ये है वो ये कि बहुत जल्द ही क्वारंटीन की जो सिचुएशन है वो यानी कि जो कंडीशन है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगी। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में तो यही बात है कि ख़त्म हो जाएगी क्वारंटीन की कंडीशन। तो एक तो ये जो एक्सपेंस पड़ता था लोगों को वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। देन जो दूसरी जो बहुत अच्छी खबर है वो तवक्कलना ऐप से रिलेटेड है। देखें, सऊदी अरब आप चाहे रहते हों, जो सऊदी शहरी अगर वो भी देख रहे हैं तो या आप सऊदी अरब जा रहे हो, तो दो ऐप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 तवक्लना एंड नंबर 2 जो है वो एतमरना। कि एतमरना से हम उम्रे की और बाकी चीज़ों की जो है जैसे मदीना मुनव्वरा शरीफ में अगर आपने सलाम अर्ज़ करना है तो उसके लिए हम परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये किसी हद तक से कंडीशन जो है वो अब तवक्लना ऐप में भी डाल दी गई है। और जो लोग तवक्लना ऐप यूज़ करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें मनासिक गेट के नाम से एक और ऑप्शन ऐड कर दी गई है कि जहां से आप पहले तो तवक्लना ऐप सिर्फ वैक्सीन से रिलेटेड थी, बट आज के जो अपडेट है उसके बाद तवक्लना ऐप पे जो मनासिक गेट है उसमें आपने अगर उम्रे की अपॉइंटमेंट लेनी हो तो वो वहाँ से मिल सकती है, आपने तवाफ़ की अपॉइंटमेंट लेनी हो वो वहाँ से मिल सकती है, मदीना मुनव्वरा शरीफ में अगर आपने सलाम अर्ज़ करने जाना है तो उसकी जो परमिशन लेनी है वो वहाँ से मिल सकती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम किया कि आपको दो दो ऐप्स अब ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। आप तवक्लना ऐप से भी काफ़ी हद तक आप फैसिलिटेट हो सकते हैं। देन जो सफरी जो गाइडलाइन है, जो ट्रैवल एडवाइस है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो कुछ लोग बहुत गलत रिपोर्ट शो कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स की मैंने अभी अभी बात जो सुनी है उसको मैंने मेक श्योर किया कि मैं पहले कंफर्म कर लूँ फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। कि उन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा है कि 60 रियाल से ज़्यादा अगर आपकी पॉकेट में है या आपके वॉलेट में है तो आप वो पहले कस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कस्टम हुकाम है, उनको पहले बताना पड़ेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। 60 रियाल नहीं है, 60,000 रियाल हैं। कि अगर आपके पास 60,000 रियाल हैं या आपके पास जो सोने चांदी के जो ज़ेवरात हैं अगर उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है तो आपको पहले कस्टम से वो क्लियर कराना पड़ेगा। और आप इतनी ज़्यादा जो कैश अमाउंट है वो अपने पास नहीं रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सऊदी गवर्नमेंट रूल्स। और हम लोग तो जो पाकिस्तानी हैं वो तो बहुत लिमिटेड सी अमाउंट लेके जाते हैं, 3-3 4-4 हज़ार लेकर जाते हैं। जो आम उम्रा करने वाले लोग हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो 60 रियाल नहीं 60,000 रियाल हैं, तो हम तो 60,000 रियाल लेके नहीं जाते। तो ये एक अच्छी सी बात थी। उसके बाद जो मैंने लास्ट आपसे बात करनी है कि जो रमज़ान मुबारक है उसमें बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह उम्रा ज़ायरीन जो है वो जा सकेंगे, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी और अदर कंट्रीज से भी। हज की जो लास्ट में बात करना चाह रहा हूँ, हज की कोई अपडेट फ़िलहाल नहीं है और उसका हमें मार्च के महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी किसी की बात पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल दुआ करें और सुकून करें, रेस्ट करें कि जैसे ही कोई अपडेट आएगी हज से रिलेटेड तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्रे पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।